आ, बड़ी खुशी की बात है। और निसंदेह सबसे पहले तो ये कर्पूरी ठाकुर साहब का संघर्ष है कि आज जो उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। और ये वो संघर्ष है जब अपनी मैट्रिक की शिक्षा पास करने के बाद वो अपने ही गांव के एक सामंती व्यक्ति के पास आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मांगने जाते हैं, तो वो सामंती उन्हें जाति सूचक शब्दों से गालियां देते हुए बाहर कर देता है। तो निसंदेह आज ऐसी शख्सियत को भारत रत्न मिला है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी के लोग हैं, वो ये याद रखेंगे कि भविष्य में हमारे पूर्वजों के साथ कितना बड़ा अत्याचार इस देश में किया गया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब तो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और उन्होंने उनके जीवन में ही समाजवाद की झलक दिखती है। आजीवन वंचितों शोषितों के लिए संघर्ष किया, साथ ही साथ कई मौक़ों पर जब वो मुख्यमंत्री भी रहे, उस मौके पर भी सामंती और मनुवादी लोगों ने उनके ऊपर गालियों का आरोप लगाया, गालियों के द्वारा। तो मैं समझता हूँ उनको तो केवल समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, हर जयंती, चूँकि वो हमारे पीढ़ी के जननायक हैं और हमारी पार्टी उनके विचारों पर ही चलती है, तो हम लोगों ने तो समाजवादियों ने अपनी स्मृति में उनको बनाए रखा था। और मैं समझता हूँ उनको जो ये भारत रत्न मिला है, ये देश के पीढ़ी के लोगों की जीत है। ये जीत समाजवादी लोगों की है जिन्होंने मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। सामने 2024 का चुनाव है, कहीं बीजेपी के लिए प्लानिंग तो नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी हाँ पीडीए के जननायक थे, प्रोटेनियम के जननायक थे, लेकिन सामने 24 का चुनाव है, क्यों इतना लेट है? ये स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो हर कदम ही राजनीतिक रूप से रहता है, वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना या धन की सेवा करना ये भाजपा की आदत नहीं है। बहरहाल चाहे जो भी हो, मैं ये मानता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर साहब को ये जो भारत रत्न मिला है, ये स्वागत योग्य फैसला है। और ये जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, वो जरूर उनके जीवनी को पढ़ेगी, समझेगी कि उन्होंने जो संघर्ष किया उसको कैसे वो आगे आए और किस तरह का अत्याचार ये मनुवाद और सामंतवाद के लोगों ने हमारे समाज के पीढ़ी के ऊपर किया। इससे सीख लेकर हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। इसका बीजेपी राजनीतिक नॉलेज किसको बोलेगा? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं। वो अगर बीजेपी राजनीतिक फायदा लेना चाहती है तो कर्पूरी ठाकुर साहब जिस पीढ़ी के लिए संघर्ष करते रहे, जिन शोषित वंचितों समाज के लिए संघर्ष करते रहे, उसके लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। और जिन लोगों ने, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर साहब के जीवन पर आरोप लगाए, गालियों का बौछार किया, वह आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए ही लोग होंगे, क्योंकि जो विपक्ष में यही लोग थे। तो अगर उनको राजनीतिक फायदा लेना है तो जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने संघर्ष किया, देखिए वो एक वृत्तांत उनका मैं सुनाना चाहूँगा जो मैंने अक्सर सुना है अपने बड़ों से। जब वो अध्ययन के लिए एक सामंती के पास गए तो सामंती ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन अपने राजनीतिक गुरु और
हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह जी के पास गए। कर्पूरी ठाकुर साहब उपचुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने बिहार का राजा एक चुनाव लड़ रहा था, यादव राजा, और चौधरी साहब के पास गए कर्पूरी ठाकुर जी और कहा कि मैं तो चुनाव हार जाऊंगा, यादव लोग हमारे क्षेत्र में यादवों की आबादी ज़्यादा है और वो सब यादव राजा को वोट देंगे, इस कारण मैं हार जाऊंगा। चौधरी साहब ने उनको पूरा विश्वास दिलाया, कहा कि आप जाइए, चुनाव की तैयारियां कीजिए, मैं आऊँगा, रैली करूँगा, मैं जानता हूँ सारे यादव लोग आपको वोट करेंगे। चुनाव से पूर्व चौधरी साहब आते हैं, रैली होती है और वहाँ चौधरी साहब आह्वान करते हैं उस क्षेत्र के सभी यादवों से कि आप यादवों के राजा को वोट करेंगे या चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को मतदान करेंगे। वहाँ के यादवों ने एक मुश्त होकर कर्पूरी ठाकुर साहब को वोट किया और चुनाव जीतवाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनके जीवन में ही आपको समाजवाद दिखेगा। आज अगर कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिल रहा है तो कहीं न कहीं वो उन मतदाताओं का भी उसमें योगदान रहा है जिन्होंने उन्हें शिखर पे पहुंचाने का काम किया। देखिए, आज जो भी समाजवादी नेता हैं वही कर्पूरी ठाकुर साहब की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और आज के तो डेट में स्पष्ट है कि समाजवाद, जितने भी देश के समाजवादी हैं, उन सभी की निगाहें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कर्पूरी ठाकुर साहब, जनेश्वर मिश्रा जी, लोहिया जी, राजनारायण जी, लोग, इन तमाम, चौधरी चरण सिंह, इन तमाम लोगों से जो पीडीए का आंदोलन मजबूत करने की प्रेरणा ली और उन सब के प्रेरणा से ही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी पीडीए के लोगों के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर युद्ध करने के लिए तैयार है। तो निसंदेह कर्पूरी ठाकुर साहब की विरासत समाजवादी पार्टी को मिलेगी।